हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी समझने वाले हैं, या बोले हम सभी कंपैरिजन देखने वाले हैं साइज का कैटायंस और एनायंस के अंदर। कौन सा एनायन का साइज ज्यादा होना है, कौन सा एनायन का साइज कम होना है, सेम विद कैटायंस। ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही आते हैं। अगर आप क्लास 11th में हैं, अगर आप कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं, तब तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए जल्दी से वक्त न गवाते हुए इस कंसेप्ट को समझते हैं। वेल, मेरा नाम है विवेक। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, पहला केस तो बनता है जब हमारे पास कैटायंस और एनायंस सेम पीरियड से हो, मतलब कंपैरिजन जिनका करना है अगर वो सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए, ये सोडियम, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों के तीनों क्या है, सेम पीरियड के ही एलिमेंट्स हैं सर, PeRiOG। सिमिलरली हमारे पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी सेम पीरियड के ही बच्चों एलिमेंट्स हैं। तब क्या करना होता है, तब बच्चों देखिए, अगर आप देखो ध्यान से तो सभी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा, सेम है। इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन बचे, हालांकि सोडियम में 11 होते हैं पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया। देखो +1 चार्ज आ गया, एक चला गया। जिंक का एटॉमिक नंबर 12 होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, इस वजह से इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सर तीनों के अंदर सेम है। बट बेटा एटॉमिक नंबर क्योंकि एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा है, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। बट हमेशा एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता, जैसे कि इस केस में। लेकिन एटॉमिक नंबर क्योंकि इसका 13 है, तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें 13 प्रोटॉन्स होंगे। इसके अंदर सर 12 प्रोटॉन्स होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर इतना है। इसके अंदर सर 11 प्रोटॉन्स होंगे। अब सोचो, तीनों के अंदर सर 10 इलेक्ट्रॉन से ही हैं, तो आप खुद से ही जवाब दे लो बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अच्छे से क्रैप करके कौन रखेगा, 13 प्रोटॉन। यानी इलेक्ट्रॉन्स जब पे जो फोर्स लग रही होगी बेटा, वो 13 प्रोटॉन की वजह से ज्यादा है। जब ज्यादा फोर्स लगेगी तो साइज कम हो जाएगा। यानी इस केस में सर साइज का ऑर्डर सबसे ज्यादा साइज किस में होना चाहिए सर, हमारे पास सोडियम का। समझ पा रहे हो? फिर जिंकू का, फिर भैया एल्यूमिनियम का। अपने सबसे कम साइज होगा, याद रखना। इसी को बच्चे ऐसे भी समझते हैं, चार्ज बढ़ता है अगर पॉजिटिव चार्ज तो साइज घटता है। पर यार तुम तो ऐसे भी निकाल सकते हो ना, क्या मतलब फालतू की चीजें। क्योंकि जो थोड़ी कि यही एग्जांपल आएगा, जिसको समझाने के लिए बोला जा रहा है। तो इन केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, तो आपको प्रोटॉन देखने हैं, जिसमें ज्यादा प्रोटॉन उसका साइज कम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि प्रोटॉन पुल करके कम कर देगा। ठीक है, अच्छा एनायंस की बात करते हैं सर। यहां भी सर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो सर 9 प्रोटॉन तो हैं, परंतु सर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ गया, F- बन गया। सिमिलरली एटॉमिक नंबर इसका भी सर 8 होता है, तो 8 प्रोटॉन होंगे, बट सर इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी सर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर होने की वजह से 7 प्रोटॉन है। अब खुद से तुम अंदाजा लगा के बता सकते हो सर, क्योंकि यहाँ बहुत प्रोटॉन है तो सबसे कम साइजेस का होगा, यानी एनायंस के अंदर सर उल्टा ऑर्डर होगा। एनहांस के अंदर क्या होगा, जिसमें चार्ज सबसे कम, नेगेटिव चार्ज, उसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा। या बोले सॉरी, आई एम सो सॉरी, उसका साइज सबसे ज्यादा छोटा हो जाएगा जिसपे चार्ज कम। जबकि पॉजिटिव चार्ज की बात करें अगर कैटायंस में, तो प्लस चार्ज बढ़ता है तो साइज घटता है, जबकि नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आने से रिपल्शन होता है और साइज बढ़ता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जाने से अट्रैक्शन होता है और साइज घटता है। ऐसा कंसेप्ट है। क्लियर हुआ क्या? पर ये भैया सेम पीरियड की बातें हो रही हैं। किसकी बात हो रही है? सेम पीरियड्स की बात हो रही है। कई बार ऐसे फंसा देता है, ये लिख लिया, जल्दी से इसको लिख लो। कई बार क्या होता है, ऐसे फंसा देता है। देखो यहां पे लिख देता हूं मैं Na++1, अरे, और फिर लिख देगा Li+। भाई जब ये सेम पीरियड के हैं ही नहीं, लिथियम अलग है, सोडियम अलग है, हालांकि सेम ग्रुप के हैं। किसके हैं? सेम ग्रुप के। अगर बेटा सेम ग्रुप के हैं तो आप क्या बोलोगे, प्लस प्लस चार्ज तो सेम है बच्चों। आई एम सो सॉरी, बट आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, क्योंकि सर लिथियम ऊपर होता है, नीचे सोडियम आता है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, जिसके कारण साइज बढ़ जाता है। तो वहां आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर सेम पीरियड है तो आपको प्रोटॉन्स पे थोड़ा सा गेम खेलना है, जो कि मैंने बता ही दिया आपको। समझ रहे हो? तो इसका भी ख्याल रखना है। ये नहीं कि सर F- दिख गया और सल्फर 2- दिख गया, तो यहां भी चार्ज वाला खेल लगाने लग गए। नहीं, हर जगह वो चार्ज नहीं कि चार्ज ज्यादा हुआ तो सर रिपल्शन साइज बढ़ गया, नहीं। हालांकि H2- का ही साइज ज्यादा है, परंतु बेटा
इसका वजह ये नहीं है कि मतलब ये छोटा साइज है। जैसे कि अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे देखो फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन ले लेते हैं, Cl माइनस। अब बच्चों किसका साइज ज्यादा हो जाना है, क्लोरीन और सल्फर में, बताओ। क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18। इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 ही है सर। प्रोटॉन की बात करोगे तो प्रोटॉन किस में ज्यादा है बेटा, प्रोटॉन सर इसमें ज्यादा है। तो खैर ये सेम पीरियड में हो गए। मैं एक एग्जांपल ऐसा लेता हूं जिसमें नेगेटिव हो लेकिन अपोजिट दूसरे पीरियड का हो, जैसे कि ब्रोमीन ले लेते हैं सर। क्या सर पोपट कर दिया सॉरी। तो यहाँ पे देखो, अगर वो बच्चे यही याद रख लें कि सर नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो साइज बढ़ जाता है, तो यहाँ आंसर गलत हो जाएगा। बच्चा सोचेगा सर इसका साइज ज्यादा है, जबकि आंसर क्या है, ब्रोमीन वाला। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन भैया नीचे वाले पीरियड का एलिमेंट हो गया ना भाई। एटॉमिक नंबर से भी तुम देख सकते हो, इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो उस हिसाब से इसकी नंबर ऑफ शेल भी तो बढ़ जाएंगी, समझ रहे हो। तो मतलब थोड़ा सा हमें सोचना है कि सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तब वो चीज लगेगी जो आपने सोचा है अभी तक। चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज घटता है। ये कब है, सेम पीरियड वाले एलिमेंट्स के लिए। अगर अपोजिट वो हो तो आपको देखना है नंबर ऑफ शेल। तो आप इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लिए, सल्फर के लिए लिखिए, आपको आंसर दिख जाएगा कि सर Br माइनस विल बी इन मोर साइज। समझ गए बात को। तो उस केस में ऐसा दिमाग मत लगाना। तो चलो, आज जो कुछ भी हमने सीखा है उसको एक पल को रिकॉल करो, और फिर कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी डाउट बचता है, जो भी आपको लग रहा है सर ये चीज भी छूट गई है या जो भी है, वो आप कमेंट में करिए। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे उसको आपको समझाने की। टिल देन, तब तक खुश रहें, हंसते रहें और देखते रहें नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। जय हिंद आप सभी को।